अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.1 कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 17.2 को करना है सॉल्व। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनको देखकर हमने बताना है कि कौन सा डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है और कौन सा जो है एग्जॉस्टिव है और कौन सा सेल्स है। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा जब आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी। तो पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है, ओवरलैपिंग कौन सा होता है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन की तरफ आएंगे और इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बुक में इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी। अब दो सेट्स हैं ए एंड बी, उनको हम डिसजॉइंट कहते हैं अगर उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, कॉमन का मतलब कोई भी एलिमेंट जो ए सेट के एलिमेंट है वो बी सेट में ना होते हों और जो बी सेट के एलिमेंट है वो ए सेट में ना आते हों। फॉर एग्जांपल, इन्होंने ए सेट दिया हुआ है 1 3 5 और बी सेट दिया हुआ है 2 4 6। अब आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों सेट में कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे मैं लिखकर भी आप लोगों को समझा देती हूँ डिसजॉइंट सेट का, लेकिन उससे पहले और चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, डिसजॉइंट सेट के लिए मैं और भी यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल चलो दे देती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेट है मेरे पास, एक सेट मेरे पास है 2 4 6 8 10 और बी सेट मेरे पास है 1 3 5 7 और 9। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेट का, ठीक है, दोनों सेट जो ए और बी हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जिस दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा ऐसे सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट हमें पता चल गया। दूसरा हमारे पास है ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या है हमारे पास? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट का क्या है कि टू सेट्स, यहाँ पर भी दो सेट्स हैं ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ। यानी कि ए सेट और बी सेट में एटलीस्ट कम से कम एक नंबर कॉमन होना ज़रूरी है, तो उस सेट को हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। यानी कि जब दो सेट में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट। और अगर कोई नंबर कॉमन होगा यानी कि कम से कम एक नंबर कॉमन हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कॉमन, या दो नंबर कॉमन हो, तो हम उसको कहेंगे क्या? ओवरलैपिंग सेट। क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट। एक और चीज़ जो आप लोगों को बतानी है मैंने, कि ओवरलैपिंग सेट में जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन तो सबको पता है ना कि इंटरसेक्शन हम जब लेते हैं तो उसमें क्या लेते हैं? कॉमन। तो इंटरसेक्शन इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि क्या आना चाहिए? नल सेट आना चाहिए। यानी कि जब हम डिसजॉइंट का इंटरसेक्शन लें, जब डिसजॉइंट में कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन कैसे निकलेगा? कॉमन तो निकलेगा ही नहीं, एम्प्टी सेट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि डिसजॉइंट सेट वो होगा जिसका इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट आए। लेकिन ओवरलैपिंग सेट, अब मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट अपनी मर्जी से एक बना के दिखाती हूँ आपको। ओवरलैपिंग सेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बी सेट है 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है और वो एलिमेंट कौन सा है? 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये कहा गया है कि जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो नल सेट के बराबर ना आए। नल सेट के बराबर, ये जो ये वाला सैंबल होता है इसका होता है नॉट इक्वल टू, ये इक्वल, ये नॉट इक्वल।
ठीक है। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, जाहिर सी बात है कि जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें तो कॉमन मौजूद है। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। हो सकता है ओवरलैपिंग में 2 एलिमेंट्स भी कॉमन हो, ठीक है। तो 2 नंबर कॉमन हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, कम से कम 1 नंबर तो होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। और जब कॉमन मौजूद है तो इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये नल सेट के बराबर तो आ नहीं सकता था। अब 2 चीजें हमें क्लियर हो गई, एक ओवरलैपिंग और एक हमारे पास डिसजॉइंट। अब जो 2 चीजें हैं हमारे पास है एग्जॉस्टिव सेट और सेल। इन दोनों में आपने डिफरेंस समझना है कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इफ 2 सेट्स A and B आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेट आपके पास है A और B, उन दोनों का यूनियन आप ले लें। यूनियन का मतलब क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 सेट हैं A और B, ऐसा ये A एंड B। तो अगर मैं इसका यूनियन ले लूँ, इसका यूनियन ले लूँ, चले, तो यहाँ पर मेरे पास यूनिवर्सल सेट बन जाना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दिखाया गया है कि A हमारे पास क्या था 1 2 3 4, B हमारे पास था 1 3 5, यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 3 5 भी आ रहा है और 1 2 3 4 भी आ रहा है। तो यूनियन जब हमने लिया तो नंबर मिल गए, ठीक है। लेकिन सेल में क्या है? सेल में थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? सेल में चेंजिंग तो है। सेल में वो कह रहे हैं कि जब हम इसका इन दोनों सेट को देखें, एक चीज इन दोनों में कॉमन है। वो कॉमन क्या है? कि जब हम इनका यूनियन लें, इनको मिलाकर लिखें, तो ये यूनिवर्सल बन जाए। यूनिवर्सल तो दोनों बन रहे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जब हम इसका इंटरसेक्शन लें तो नल सेट के बराबर आए। तो मैं इसमें आपको एक चीज बताऊंगी कि यहाँ पर जो हमारा डिसजॉइंट सेट है वो इंटरसेक्शन जब लें तो नल के बराबर, नल सेट के बराबर आता है, बिल्कुल आता है। और अगर हम इसको यूनियन करके लिखें, अब जैसे इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा? इसका यूनिवर्सल अगर हम देखें स्टूडेंट, इसका यूनिवर्सल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है ना यूनिवर्सल। अब अगर मैं देखूं तो A के सारे एलिमेंट भी इसमें आ रहे हैं, B के सारे भी आ रहे हैं। तो जब हम इसका यूनियन करें तो यूनिवर्सल बन रहा है, बिल्कुल। जब मैं इसको मिला के लिख दूंगी, इसका यूनियन लूंगी, तो ये यूनिवर्सल के बराबर तो हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूं, इंटरसेक्शन में कब लेते हैं? इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेते हैं जो कॉमन हो। तो इसमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं, इन 2 नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सेल। जबकि यहाँ पर अगर हम मैं देखूं तो मैं अगर इसका यूनिवर्सल बनाऊं ओवरलैपिंग वाले का, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल है। तो जब हम इसका देखते हैं कि A साइड भी इसमें आ रहा है और B साइड भी इसमें आ रहा है, जब हम इसका यूनियन लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? वो हमारे पास, जब हम इसका यूनियन लेंगे तो वो बराबर आ रहा है यूनिवर्सल के, ठीक है। और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा किसके? नल सेट के, क्योंकि इसमें एक नंबर कॉमन आएगा और वो कौन सा है? वो हमारे पास 5 है। तो आपने इसी चीज से पहचानना है, जिस सेट में यूनियन तो देखें सेम आएगा दोनों में, तो यूनियन से आप नहीं पहचान सकते। एग्जॉस्टिव और सेल की बात कर रही हूँ मैं। तो एग्जॉस्टिव और सेल एक तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जब आप दोनों सेट का इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन अगर नल सेट के बराबर होगा, इंटरसेक्शन अगर नल सेट के बराबर होगा तो ये हमारे पास सेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन यहाँ पर इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई एलिमेंट आ जाएगा, तो फिर ये हमारा एग्जॉस्टिव हो जाएगा, ठीक है। 2 चीजें याद रखनी है, दोनों का यूनियन सेम होगा, ठीक है, दोनों का यूनियन सेम होगा। एक और चीज आप याद रख सकते हो किस तरीके से, कि जो डिसजॉइंट सेट होगा वो हमारा सेल होगा और जो ओवरलैपिंग होगा वो हमारा एग्जॉस्टिव होगा, ठीक है। तो जो डिसजॉइंट होगा वो हमारा सेल हो रहा है और जो ओवरलैपिंग होगा वो एग्जॉस्टिव। अब ऐसा नहीं है कि आपने डिसजॉइंट देखो आपने बोला नहीं ये तो सेल ही है, आपने पहले करना है, क्या करना है कि उसका यूनियन लो, वो यूनिवर्सल के बराबर। 2 इसकी शर्त है ना, कि जब आप यूनिवर्सल लोगे तो यूनियन के बराबर आए और जब इंटरसेक्शन लो तो नल सेट के बराबर आए। यहाँ पढ़ रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो
उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं ये समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपका रह गया होगा तो वो भी क्लियर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखूं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 7, ठीक है, एंड 4 6 8 9 और 10। अब हमने देखना है कि पहले तो हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 4 6 8 9 10, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट को आपको पता होना चाहिए हम क्या कहते हैं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सबसे पहले ही पढ़ा, सबसे पहले कि ऐसे सेट को जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो वो हम कहते हैं किस, क्या है वो, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट। अब उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं। अब दूसरे वाले में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 6 एंड 1 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मेरे पास कोई एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है जी, कौन सा, 1 और 2, क्या 1 और 2। तो हमने क्या पढ़ा था कि एटलीस्ट वन नंबर या उससे ज्यादा, मैंने आपको बताया कि एक या एक से ज्यादा नंबर कॉमन हो तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। समझ आ रही है बात। जब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था, डिसजॉइंट, यहाँ पे दो नंबर कॉमन नजर आ रहे हैं 1 2 1 2, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपने समझना होगा, तो तीसरा हम लिखते हैं, यहाँ पे हमें कहा गया है ई एंड ओ, ठीक है। ई किसको डिनोटेड करता है, इवन नंबर को, ओ किसको करता है, ऑड नंबर को। व्हेन यूनिवर्सल बराबर है किसके, z के। अब z किसको डिनोटेड करता है, तो मैं यहाँ आगे नहीं लिख रही, यूनिवर्सल डिनोट्स ये वाला जो सैंपल है वो डिनोट्स कर रहा है यूनिवर्सल को, तो हमें पता ही यूनिवर्सल का सैंपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये ई किसको डिनोटेड कर रहा है, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये क्या है, ये हमारे पास वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बराबर है z के, और z कौन सा होता है, z हमारे पास होता है इंटीजर्स। z हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स। अब इवन नंबर जो है हमारे पास, मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखें तो इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर लिखती हूँ, ठीक है, तो इवन नंबर हमारे पास 2 प्लस माइनस के दोनों के होते हैं 4 6, ठीक है, ऐसे ही है। 0 से स्टार्ट होंगे ना, बल्कि 0 हम लेंगे पहले, 0 2 4 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, इस तरह से ये चलते रहेंगे। अब अगर हम बात कर लें ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर मेरे पास कहाँ से शुरू होते हैं, ऑड नंबर हमारे पास शुरू होते हैं 1 से। तो 1 किसका होगा, प्लस माइनस का, प्लस माइनस 3, उसके बाद प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9, और ये हमारे पास हमें पता नहीं कहाँ तक है। अब अगर इसका वो कह रहे हैं ये किसके बराबर है, z क्या होता है, z होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे पास आपको पता है प्लस माइनस सारे नंबर मिला के इंटीजर्स बन जाते हैं। तो इसका जब हम यूनिवर्सल ले रहे हैं तो क्या इंटीजर्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। किस तरीके से, यहाँ देखो, सबसे पहले 0, 0 के बाद प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ठीक है, इस तरह बन रहा है ना, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6,
इस तरह ये सारे देखो, 0 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, बाकी आगे भी है, मैंने वो लिखा नहीं है। तो जब हम इसका यूनिवर्सल ले रहे हैं बेटा, तो ये हमारे पास बन रहा है z, ठीक है, यानी कि इंटीजर्स बन रहे हैं। अब उन्होंने दूसरी शर्त क्या बताई थी, आपने इंटरसेक्शन लेकर देखना है। इंटरसेक्शन अगर नल सेट के बराबर आ जाएगा तो वो सेल होगा, और अगर नल सेट के बराबर नहीं आएगा, कोई वैल्यू आ जाएगी कॉमन, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास फिर एग्जॉस्टिव होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉमन जो है इन दो सेट में आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं, क्योंकि इवन नंबर सारे अलग होते हैं और ऑड नंबर सारे अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन बराबर नहीं, बराबर है किसके, नल सेट के, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाता तो हमारे पास एग्जॉस्टिव हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन बराबर है किसके, नल सेट के, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर सेल, ठीक है, बात समझ आइए, ये हमारे पास हो जाएगा सेल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है N and W when universal अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बराबर है इसके, ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या कह रहे हैं, x such that x belongs to z क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, एंड 0 और 0 भी है इसमें, 0 और इक्वल, ये इक्वल का साइन लगा है, 0 इक्वल, यानी कि 0 और 0 से बड़े जितने नंबर हैं वो z में आ जाए, ठीक है, वो z में आ जाए, उसको हम z का कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं। 0 और 0 से बड़े जितने नंबर हैं वो जब उसका हम यूनिवर्सल करें तो वो हमारे पास इसमें आ जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो यहाँ पे हमें कह रहे हैं n किसको बिलोंग करता है, n डिनोटेड करता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। w किसको डिनोटेड करता है, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मिलाकर लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें, W हमारे पास क्या है बेटा, W हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह ये चल रहा है। इस तरीके से नेचुरल नंबर देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये भी चल रहा है। अब इसका अगर आप यूनियन लो, ठीक है, इसका अगर यूनियन लो, इन दोनों को मिला के लिख दो, तो क्या z की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं ना, तो z यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो आ जाएगी। यूनियन तो इसका जब हम लेंगे इन दोनों का, यानी कि n का अगर यूनियन लो, n यूनियन w वो बराबर होगा यूनिवर्सल के, ठीक है, ये बात तो हमें समझ आई, 0 1 2 3 ये सब कुछ। अब अगर हम देख रहे हैं कि इसका अगर हम कॉमन लें, किसका कॉमन लेंगे, एन इंटरसेक्शन W, तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम इंटरसेक्शन लें तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 0 को छोड़ के सारे नंबर कॉमन है। तो उन्होंने क्या बोला था, एटलीस्ट 1 नंबर कॉमन होना चाहिए ओवरलैपिंग सेट में, और ओवरलैपिंग सेट ही हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास नॉट इक्वल टू नल सेट हो तो वह हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट हो जाएगा, एग्जॉस्टिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों शर्तें पूरी हो रही, यूनियन जब हम लेंगे तो यूनिवर्सल के बराबर है, बिल्कुल है। उसके बाद जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नॉट इक्वल टू नल सेट हो, तो यहाँ पे जब हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास वो क्या है, इंटरसेक्शन जब हम ले रहे हैं तो वो फिर हमारे पास नल सेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास आंसर में आ रहा है कॉमन, क्या क्या आ रहे हैं, मैंने अभी आप लोग को बताया कि जब हम इसका कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफी वैल्यू आ जाएगी, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5, क्योंकि यही सब हमारे पास कॉमन नजर आ रहा है ना बेटा, 6 7 8 इस तरीके से।
तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये मैंने इतने डिटेल में सिर्फ इसलिए बताया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो फिर यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ हम लिख देंगे एग्जॉस्टिव। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्यू एंड अब आपको पता है ये क्या है और ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं पता है आप लोगों को? अगर पता है जरा कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइए। और फिर आर को भी हम किससे डिनोटेड कर रहे हैं, आर कौन सा सेट होता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो ये नॉर्मल क्यू लिखा हुआ है ये हमारे पास रैशनल है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर ये डैश डला हुआ है ये हमारे पास इररेशनल है। तो रैशनल और इररेशनल को जब आप यूनिवर्सल कर दोगे तो वो बन जाता है रियल नंबर, और यूनिवर्सल ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर के बराबर है। यानी कि क्यू क्या है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को मिला दो तो ये हमारे पास रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका यूनिवर्सल लेंगे तो रियल नंबर के बराबर आएगा, बिल्कुल रियल नंबर के बराबर आएगा। लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो रियल नंबर रैशनल नंबर अलग है, इररेशनल अलग है, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन नहीं है, रैशनल अलग है, इररेशनल अलग है। जब हम मिलाएंगे तो यूनिवर्सल बन रहे, लेकिन जब इंटरसेक्शन करेंगे इसका तो हमारे पास नल सेट आएगा। और जब हमारे पास नल सेट यहाँ पर आ जाए तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फिर ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सेल। पता है ना आप लोग को? जब इसका नल सेट आ जाए तो हम उसको सेल कह देते हैं, और अगर इसका इंटरसेक्शन नहीं आए, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल सेट हो, फिर एग्जॉस्टिव। तो ये चीज आज की वीडियो जो थी, ये 5 क्वेश्चन थे, इसमें यही कॉन्सेप्ट आप लोग को आज देना था, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। तो उम्मीद है मेरी तरफ से तो यही कोशिश थी कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ हो। ठीक है, क्योंकि इसी में आज सारी वीडियो मेहनत करके मैंने इसलिए बनाई है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हुआ हो। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्लासमेट के साथ। हो सकता है आपकी क्लास में ऐसे बच्चे जो सेंटर ना जाते हों, ट्यूशन ना जाते हों, तो ऐसे बच्चों के साथ शेयर किया करें ताकि उनको फ़ायदा हो। और अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।